हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए अक्टूबर 2023 के दूसरे सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेके आ गया हूँ। इससे पहले हम एक जो सीरीज़ है इसकी यानी कि अक्टूबर फर्स्ट वीक की उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। उसमें हमने लगभग 40 इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर अक्टूबर में रहे हैं वो डिस्कस किए हैं। आज हम ये दूसरे सप्ताह के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हुए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है। यानी कि इजराइल में जो भारतीय फंस गए हैं उनको वापस लाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, वो है ऑपरेशन अजय। आपको पता होगा आजकल इजराइल और हमास के बीच में युद्ध जैसे हालात बने हैं, तो उस स्थिति में वहाँ पर फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के जो लगाने का रिकॉर्ड है अब रोहित शर्मा ने ये बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलेटिक ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है। यानी कि विश्व एथलेटिक ने इस बार एथलेटिक ऑफ द ईयर जो चुना है वो चुना है नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव के रूप में घोषित किया है। यानी कि किस राज्य ने गंगेटिक जो डॉल्फिन्स होते हैं उनको राज्य स्तरीय जीव के रूप में घोषित किया है, तो वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है। यानी कि इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसके बीच में उन्होंने इस युद्ध को क्या नाम दिया है, तो दिया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं। यानी कि हुरन इंडिया की जो रिच लिस्ट 2023 की है उसके अनुसार भारत के सबसे अमीर आदमी बने हैं मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है। यानी कि केंद्रीय जो कैबिनेट है उसने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है, वो है मेरा युवा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस सच्चिदानंद मूर्ति का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। यानी कि एस सच्चिदानंद जो है वो आपके पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल करने का फैसला किया है। तो 2028 में होने वाले ओलंपिक जो कि लॉस एंजलिस अमेरिका में हो रहे हैं उसमें अब क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया है। यानी कि नागालैंड में जो पहला मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है उसका उद्घाटन किया है मनसुख मांडविया जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बने हैं। यानी चुने गए हैं न्यूजीलैंड के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री बने हैं, वो है क्रिस्टोफर लक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल इंडिया ने रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है। यानी कि स्किल इंडिया ने रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए साझेदारी की है कोका कोला इंडिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हाल ही में विदेश मंत्रालय एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। यानी कि हाल ही में जो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा को किस देश में अनावरण किया है, तो वो किया है वियतनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। यानी कि हाल ही में किस देश ने जो है परमाणु ऊर्जा महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है, तो वह है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार मिला है। हाल ही में जो ये स्पिनोजा पुरस्कार है किसे दिया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो स्पिनोजा पुरस्कार है ये जलवायु परिवर्तन के लिए दिया जाता है, तो ये दिया गया है डॉक्टर ज्योतिया गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के याक चुरपी को जीआई टैग मिला है। यानी कि किस राज्य के जो याक चुरपी है उसको जीआई टैग मिला है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हाल ही में किसे मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। यानी कि मणिपुरी भाषा में जो बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है तो वो दिया गया है दिलीप नोग मैथोम को। यानी कि दिलीप नोग मैथम को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, यानी कि 2023 में जो नोबेल पुरस्कार साहित्य का दिया गया है तो दिया गया है जॉन फॉसे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी वाई लेन सुरंग सेला सुरंग पूरी होने के करीब है, यानी कि जो ये सेला सुरंग है ये किस देश में है, तो ये है अपने देश भारत में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में अब बनकर तैयार होने वाली है सेला सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है, यानी कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जो है देश के जो पहले हाईटेक जो स्पोर्ट्स जो ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है उसका उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, यानी कि हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस मनाया गया है वो मनाया गया है 13 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है, यानी कि हाल ही में भारत में जो महिला श्रम बल है उसकी भागीदारी बढ़कर जो हो गई है वो हो गई है 37%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाएगा, हाल ही में किस राज्य में जो है शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से ही सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, तो वो है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, विश्व जो शिक्षक दिवस है हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, यानी कि हाल ही में किसे जो है सत्यजीत रे जो लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार है उससे सम्मानित किया जाएगा माइकल डगलस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है, यानी कि ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स 2023 में है उसमें भारत का कौन सा रैंक है, तो भारत का जो है 111वां रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा, यानी कि भारत का जो पहला वेटलैंड जो शहर बनेगा वो बनेगा उदयपुर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स कहाँ का नया पर्यटन स्थल बना है, यानी कि हाल ही में जो मिनिएचर ईस्टर्न घाट जो है कहाँ का नया पर्यटन स्थल बना है, तो ये बना है विशाखापट्टनम का पर्यटन स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, यानी कि जो 37वें राष्ट्रीय जो नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो किया जा रहा है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में महात्मा गांधी की 8 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका का वो कौन सा शहर है जहां हाल ही में अभी महात्मा गांधी जी की 8 फुट जो ऊंची प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया है, तो वो है जोहानसबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजानिया की राष्ट्रपति कौन है जो जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है, यानी कि तंजानिया की राष्ट्रपति कौन है जो अभी हाल ही में जेएनयू की डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है, तो वो है समालिया सुलूहू हसन, समालिया सुलूहू हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है, यानी कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जो जारी लड़ाई को जो है क्या कोड नाम दिया है, तो इजराइल ने नाम दिया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 118.50 करोड़ रुपए के 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जो ये सेतु बंधन योजना है किस राज्य में इसके तहत लगभग 118 करोड़ रुपए में 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, तो ये दी गई है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट का आयोजन कहाँ किया गया, यानी कि G20 जो पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट है उसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है, यानी कि भारत और तंजानिया के बीच में कितने वर्षों के लिए जो रक्षा सहयोग के लिए रोड मैप तैयार किया गया है, तो वो है 5 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, यानी कि 2023 का जो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है ईरान की नरगिस मोहम्मदी को। जो ये नरगिस मोहम्मदी है ये ईरान की रहने वाली है, तो इन्हें ये शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट की मेजबानी कौन करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा, जो कि नई दिल्ली में आयोजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है वर्ष 2023 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यानी कि 2023 के लिए जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है एनी ऑर्नोस को, यानी कि एनी ऑर्नो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेम में स्वर्ण पदक जीता है? यानी कि दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने अभी हाल ही में एशियाई खेलों में गेम में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जो प्लेयर्स हैं वो है आपके पास स्क्वैश खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है? यानी कि स्टेट बैंक के अध्यक्ष जो है जिनका अभी हाल ही में 2024 तक जो है कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, तो वो है दिनेश खरा। दिनेश खरा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो ये लगभग आज हमने 40 करंट अफेयर डिस्कस किए हैं जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अभी आपको पता है कि पिछले कल ही जो है आपके पास पीजीटी की लगभग 500 कुछ पोस्ट एडवर्टाइज हुई है, तो वहाँ आपको पता है कि 20 नंबर का जो है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर वहाँ पर पूछे जाएंगे। तो आप अपने करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, तभी आप पीजीटी के एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? तो आप इस वीडियो को, अगर आपकी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चैनल से जुड़ सकते हो। हम यहाँ डेली आपके लिए जीके, करंट अफेयर और लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेकर आते रहते हैं, तो आप इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए धन्यवाद।